जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम देख रहे हैं मैराथन बैच, जिसका आज है डे नंबर 007। अरे हाँ, 007 है, लेकिन अब तक हम देख रहे थे सीरीज नंबर 1। सीरीज नंबर 1 इसका मतलब आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हम कंप्लीट कर चुके। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डिटेल में जाएंगे ही, लेकिन आपको पता है ट्रेलर के पहले मतलब डायरेक्टली मूवी देखने के पहले ट्रेलर देखना जरूरी है। ये देख लेते हैं, के बाद ट्रेलर टॉपिक में क्या रहेगा, और उसके बाद सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली रहेगा क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। सर इसमें क्या फर्क है भाई? देखा जाए तो बस वर्डिंग का गेम है, एक वर्ड आगे पीछे कर दिया है, लेकिन है क्या इसका मीनिंग? स्टूडेंट्स, आज के डेट में अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 80 डेज बाकी है आपके एग्जाम के लिए। ओके, प्लस माइनस ऑफ कोर्स आप कब लेक्चर देख रहे हो, तो 80 डेज अगर आपके पास है स्टडी करने के लिए। उसके बाद आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम है 12th की, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन स्टूडेंट लाइफ। 10th बोर्ड की एग्जाम बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, उसके बाद 12th सेकेंड अचीवमेंट सेकेंड, क्योंकि इसके बाद 12th के बाद आप डेफिनेटली एक तो बड़ा कुछ सपना देख रहे होगे, ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के लिए मे भी आप कॉलेज चेंज करोगे, सिटी चेंज करोगे, स्टेट चेंज करोगे, तो जहां पे भी आपको डिजायर्ड कॉलेज है, जहां पे आपको पहुंचना है, वहां पे एडमिशन लेने के लिए स्टडी जरूरी है, परसेंटेज जरूरी है, और उसके लिए है आपके पास 80 डेज। राइट, डेज तो है लिमिटेड, तो हमें डेज सिर्फ काउंट नहीं करना है। डोंट काउंट द डेज, वो तो चल रहा है भाई, काउंट डाउन 80 डेज रहे, 79 रहे, 78 रहे, ये तो सिर्फ काउंट डाउन है। डोंट काउंट द डेज, वी हैव टू मेक द डेज काउंट। व्हाट इट मीन्स? अरे पैसा वसूल जैसे करते हैं ना, वैसे डेज वसूल करने हैं। स्टूडेंट्स, देखो कुछ पेशेंट्स का एटीट्यूड ऐसा होता है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए, 2 महीने के बाद ये नहीं बचेंगे, बस वो डेज काउंट करते हैं, मेरे इतने दिन रहे, बस 15 दिन रहे, बस 14 डेज रहे, बस 13 डेज रहे, ऐसे करते करते आदमी मर जाता है। वो क्या कर रहा था? मेक द डेज नहीं, मेक द काउंट द डेज। ओके, हमें क्या करना है? मेक द डेज काउंट। इट मीन्स जो भी टाइम हमारे पास है, आज का दिन आपसे कोई छीन नहीं सकता, बाकी जो गए वो भूल जाओ। आज का दिन कोई नहीं छीन सकता, कल आने वाला डे है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो यू हैव टू यूटिलाइज इट फुल्ली, एंजॉय इट फुल्ली, स्टडी इट फुल्ली। स्टूडेंट्स, मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि दिन में आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे सिर्फ बुक्स के सामने बैठे रहो। ओके, वो सीए में अगर आ जाओगे तो आप बात अलग है, सीए में एंट्री करने के बाद, लेकिन 12th के लिए इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जहां पे भी हो, जो भी कर रहे हो, प्रेजेंट में रहो, यूटिलाइज दिस। अगर आपने कमिटमेंट कर ली, एक बार मोबाइल उठा लिया कि आधे घंटे में गेम खेलने वाला हूं, नो डाउट अबाउट इट, आधा घंटा खेलो, लेकिन पूरी तरह से गेम में रहो। फिर स्टडी दिमाग में नहीं आना चाहिए, यार मेरा एक क्वेश्चन टैली करना रह गया, वो कब करूंगा। नहीं गया तेल लेने, क्वेश्चन गया, आंसर गया, हमें सिर्फ गेम खेलना है। लेकिन हाफ आवर के बाद जब आप स्टडी में बैठोगे, तब दिमाग में गेम नहीं। हर मिनट, हर सेकंड यूटिलाइज करो, फिर वो स्टडी के लिए हो या दूसरे पर्पस के लिए, प्रेजेंट में रहो। तो डोंट मेक द डेज काउंट, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। चलो बच्चों, इस ज्ञान के साथ आज हम जा रहे हैं डे नंबर 007 में देखने सीरीज नंबर 2, जिसका नाम है एनपीओ, शॉर्ट में बोला जाता है, और उसका आज है एपिसोड नंबर 1। स्टूडेंट, डेफिनेटली यू विल लाइक दिस एपिसोड, और लाइक है तो लाइक करना ना भूलिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है एपिसोड्स, और आप पूरे एपिसोड्स, पूरी सीरीज अटेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके केकेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब
हम आज क्या देखने वाले हैं, पहले तो बेसिक देखते हैं एनपीओ है क्या एग्जैक्टली टॉपिक की डिटेल्स, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो मार्च 2020 में था। बच्चों हम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्च 2020 के क्वेश्चन के साथ करेंगे स्टार्ट। चलो एनपीओ क्या होता है देखते हैं। एनपीओ सी थोड़ी सी देखो, अगर टेक्स्ट बुक आपके सामने रख दूं तो भाई 5-10 पेज की थ्योरी मिल जाएंगी होलसेल में। मैं आपको सिर्फ मुद्दे की बात बता रहा हूं, ठीक है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट है क्या। दोस्तों आज के डेट में एवरीवन वांट टू अर्न मनी। हर एक पर्सन बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अरे सीधी बात ले लो, मैं क्लासेस क्यों ले रहा हूं, नो डाउट टीचिंग इज माई पैशन की वजह से ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे कमाने का भी तो इंटेंशन है, और उसमें तो खूनी मारवाड़ी तो सवाल ही नहीं आता भाई, पैसे तो कमाने हैं, ठीक है। तो एवरीवन इज डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, ये ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते। सर हाउ इज इट पॉसिबल, एवरीवन इज डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो ये क्यों नहीं कमाना चाहते, लेट्स सी एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम एट गिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स, फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा हूं मैं, सर्विस टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट लार्ज। इनका इंटेंशन क्या है, टू प्रोवाइड अ सर्विस, ये सर्विस देना चाहते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। ओके, दे आर नॉट फॉर्म फॉर प्रॉफिट मेकिंग, वो प्रॉफिट के लिए बने ही नहीं है बच्चों। ओके, दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखो ना, ये ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करना मतलब क्या, परचेस एंड सेल करना, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा क्या करते हैं लोग, गुड्स मैन्युफैक्चर करके, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल लाके और फिर सेल करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे। तो ये कर क्या रहे भाई, ये एग्जैक्टली एग्जांपल दिया जाए तो जल्दी समझ जाएगा। एग्जांपल देखो, स्पोर्ट्स क्लब। बच्चों स्पोर्ट्स क्लब मतलब आपको जो भी आप फेवरेट स्पोर्ट्स होगा, आप अगर सीखना चाहते हो कहीं पे जाओगे, क्लब ज्वाइन करोगे, आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा, उसके लिए ऑफकोर्स कुछ फीस वगैरह चार्ज की जाएगी। तो वो आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज दे रहे हैं, इट मीन्स वो एनपीओ है, नॉट फॉर। ओके, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, नाम ही लगा दिया चैरिटेबल। ओके, जहां पे छपाई होती है वैसे वाला हॉस्पिटल नहीं। गब्बर इज बैक मूवी देखा होगा तो समझ जाओगे छपाई क्या होती है। डेड बॉडी की भी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है, डेड बॉडी का इंश्योरेंस भी निकाला जाता है। ये हॉस्पिटल नहीं है, चैरिटेबल की बात चल रही है, जहां पे एकदम नॉमिनल फीस ली जाती है नाम के लिए। और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 10 रुपये फीस होती है, केस पेपर जिसको बोला जाता है, आपकी ट्रीटमेंट भी की जाएगी, आपको इंजेक्शन भी दिया जाएगा, आपको टैबलेट भी दे दिए जाएंगे। ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, स्कूल से ज्ञान बांट रहे भाई, कॉलेज है, अगेन ज्ञान के साथ और भी कुछ बहुत मजे होते हैं कॉलेजेस में। यूनिवर्सिटीज है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है हमारी, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेड यूनिटीज इन द सेंस जैसे एसोसिएशन बोलते हैं, व्यापारी एसोसिएशन, लेबर यूनियन, तो ये जो यूनियंस होती है, इवन जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, रिक्शा वालों की एसोसिएशन होती है। तो अलग अलग लोगों की एक एसोसिएशन, एक टीम होती है, यूनियन होता है, ठीक है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, आई एम ग्लैड टू से कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में भी CCTFM नाम से एक ग्रुप है, कोचिंग क्लासेस टीचर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र। तो उसमें नासिक डिस्ट्रिक्ट में आई एम ट्रेजरर, नासिक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं ट्रेजरर, दैट इज खजिंदार हूँ। हमारी भी एक यूनियन है, अगेन हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते भाई, हमारी एक यूनियन है, तो वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नेक्स्ट, चेंबर ऑफ कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रस्ट होते हैं कुछ, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, कोई रिलीजियस कंसर्न मतलब धर्म के लिए कुछ बना हुआ है, लाइब्रेरीज वगैरह है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते ही नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके सर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब ये पक्का लॉस होता होगा इनका। अरे नहीं, लॉस नहीं, इनको भी प्रॉफिट होता है। अरे नहीं सॉरी, प्रॉफिट नाम बोलना गलत है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते, समझ रहे हो। प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते इसका मतलब लॉस में ही है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको नाम कुछ अलग दिया गया है। रिश्ता वही, सोच नहीं। अब रिश्ता और सोच दोनों भी हम देखेंगे। लेट्स सी, देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू गिव सर्विस टू द मेंबर्स, दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ डिफरेंट वेज। ये तो लोचा है भाई, ये डिफरेंट वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसलिए तो ये एनपीओ टॉपिक डेंजर है, ये हमें कभी पसंद ही नहीं आया। फाइनल अकाउंट एकदम भारी, लई भारी, मस्त, टेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक जो है ना बहुत तकलीफ देता है। एनपीओ मतलब मैं तो बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट हेटेड टॉपिक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या पता क्यों इससे नफरत करते भाई, इससे प्यार करने लगोगे आप। अप्रोक्सीमेट 7 एपिसोड रहेंगे हमारे इस सीरीज के।
हर एक एपिसोड अटेंड करना डेफिनेटली, आई एश्योर यू विल फॉल इन लव विद एनपीओ। एनपीओ को प्यार करो, वो भी आपको प्यार करके पूरे मार्क्स देगा बच्चों, पूरे के पूरे मार्क्स देगा। एनपीओ में एक मार्क्स भी नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ चलो अब थोड़ी मुद्दे की बात करते हैं प्रैक्टिकल की ओर। ओके, प्रैक्टिकल मतलब ये एग्जाम में हमारे लिए 10 मार्क के लिए आएगा एनपीओ का क्वेश्चन फॉर प्रॉफिट। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑप्शन को कुछ नहीं है, इसमें ऑप्शन को है ही नहीं और में कुछ नहीं भाई, एनपीओ दैट्स इट, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो कंपलसरी क्वेश्चन है ये इसलिए बोल दिया कि थोड़ा सिंसियरनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है सुनने के बाद, हाँ भाई ऑप्शन नहीं करना ही पड़ेगा। ओके, सो टेक इट पॉजिटिवली, डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। अब हम याद करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या देखा था सर, अभी एनपीओ में आ गए ना, वो क्यों याद कर रहे हो बच्चों? वो याद करेंगे तो डेफिनेटली उसके हेल्प से हमें एनपीओ भी याद आएगा। तो लेट्स सी, जब हमने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया तो क्वेश्चन में क्या दिया होता था? हाँ राइट, ट्रायल बैलेंस। ओके, जस्ट टेबल नहीं ड्रॉ कर रहा रीजन के लिए आपको, ये फाइनल अकाउंट्स और ये एनपीओ वाला। ओके, नाउ फाइनल अकाउंट में हमें दिया जाता था क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते थे। डेबिट के आइटम नॉर्मली एक्सपेंस या एसेट में जाते थे, राइट, और क्रेडिट वाले इनकम या लायबिलिटीज, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, उसकी जगह एनपीओ में हमें दिया जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो देखो, रिसिप्ट मतलब समझ गए होगे आप, मतलब पैसे आ रहे हैं, पेमेंट मतलब पैसे जा रहे हैं। इन शॉर्ट कैश अकाउंट है ना यार, ये तो नाम अलग दे दिया, बोला ना रिश्ता वही सोच नहीं, ये कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? यस स्टूडेंट्स, कौन सा टाइप का अकाउंट है कैश अकाउंट? यो, इट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा रिसिप्ट में, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट में। मतलब ये लिखेंगे इन द सेंस लिखा हुआ रहेगा, उन्होंने दे दिया है हमें। रिसिप्ट एंड पेमेंट हम नहीं बनाते, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, चलो आगे जाते। ट्रायल बैलेंस देते थे, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी। ओके, चलो एडजस्टमेंट अगर फाइनल अकाउंट में थी तो एनपीओ में क्या किस्सा है? अरे यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स या फिर कभी कभी उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन नाम दिया जाता है। अगेन रिश्ता वही सोच नहीं, बस एडजस्टमेंट्स दोनों साइड में रहेंगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट में भी और एनपीओ में भी। आगे उससे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते थे। सबसे पहले क्या होता था? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोफिस्टिकेटेड पूरा नाम लिख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर बनाते थे हम बैलेंस शीट। ओके, जो कभी टैली होती थी कभी नहीं होती थी, जो भी था आपकी रियलिटी। अभी यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या क्या बनाते थे, ट्रेडिंग पे हैंडल बैलेंस शीट। ओके, अब एनपीओ मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर सोचने लगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। लेकिन अभी तो देखा है यार हमने, क्या देखा? देखो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो पॉइंट पे, सेकंड लाइन में ध्यान है आपका, सेकंड लाइन में दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, ना परचेस है, ना सेल्स है, ना ओपनिंग स्टॉक, ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे भाई? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा ही नहीं इसमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें हम फाइंड करते थे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन यहाँ पे तो हम प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते। अरे लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, साल भर में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस को ही दूसरा नाम दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर सर, अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? क्या लगता है बच्चों आपको कौन से टाइप का होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर? यस, वेरी नाइस। ऑफ कोर्स यार, नॉमिनल ही रहेगा ना। अगर इनकम भी नॉमिनल है, एक्सपेंस भी नॉमिनल है, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल था, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो रूल क्या है नॉमिनल का? हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो जो भी अकाउंट बनाएंगे डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम आएगा, सिंपल। ठीक है। अरे उल्टा वहां पे तो भी सोचना पड़ता था हमें एक्सपेंस देखने के बाद, ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूं या प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वेजेस है या सैलरी है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे तो उतना भी नहीं सोचना है, एक्सपेंस है तो एक ही जगह पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में, मतलब एक्सपेंडिचर में, और इनकम रहा तो क्रेडिट में। ओके, इतना सिंपल फंडा है भाई। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया। आगे बैलेंस शीट, यहां पे भी बनाएंगे हम बैलेंस शीट, ये सेम पार्ट। ओके, ये कंपैरिजन का हाफ पार्ट हुआ। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट दे देंगे, एडजस्टमेंट्स रहेंगे यहाँ पे भी। ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं बनता क्योंकि ट्रेड ही नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट है। ठीक है, और ऑफ कोर्स बैलेंस शीट ये उल्टा नहीं होता, इधर एसेट आएगा इधर लायबिलिटी, जो है वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। के बाद मुझे याद आया, हम वहां पे निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट का एंड में कंक्लूजन क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का संबंध ही नहीं। सही बात। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो आता था नेट प्रॉफिट, नहीं तो गेट लॉस नहीं रहे, नेट लॉस, राइट, जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ पे हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों, प्रॉफिट नाम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए नाम है सरप्लस। ओके, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तब नुकसान हो गया ना, एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो इसे हम नाम देंगे डेफिसिट। ओके, और नेट प्रॉफिट का नाम दे दिया सरप्लस और नेट लॉस को दे दिया डेफिसिट। ओके, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम, लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम क्या होता है बच्चों? हाँ, राइट, कैपिटल, राइट, कैपिटल फर्स्ट आइटम होता है। बस यहां पे उसको नाम दे दिया कैपिटल फंड। ऐसा क्यों? अरे फील आना चाहिए ना, कुछ तो भी नया कर रहे एनपीओ की कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए ना, तो नया नाम दे दिया कैपिटल फंड। अच्छी बात, हम कैपिटल फंड लिखेंगे, जो आप बोलो वैसा। मार्क्स चाहिए हमें 10 में से 10। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे, राइट। यहां पे भी ऐड करेंगे, सरप्लस रहा तो ऐड करेंगे और डेफिसिट रहा तो लेस करेंगे, सेम। बाकी डेपरी वगैरह वगैरह सब 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 सेम। और बैलेंस शीट की टोटल मैच होनी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया का रूल है भाई, फाइनल अकाउंट हो या एनपीओ, बैलेंस शीट, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। और टैली नहीं हुआ तो ओहो शिट, सिर्फ शीट बचा ना, बैलेंस तो नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस है, ये सिमिलरिटी है जो भी है फाइनल अकाउंट और एनपीओ में। ओके, अगर आप में से आपका किसी का ऐसी थिंकिंग प्रोसेस होगी कि मुझे फाइनल अकाउंट आता है लेकिन एनपीओ नहीं आता, मैं बता दूं दोस्तों, फाइनल अकाउंट और एनपीओ डायरेक्ट रेप्लिका है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए, कुछ भी नहीं टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं, ये ज्यादा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बस सब्सक्रिप्शन में कभी कभी गाड़ी अटक जाती है सर, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी तो हमें आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में जो बनाना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा देता हूँ, और फिर हमें जाना है 2020 वाले क्वेश्चन पे। ओके, चलो फॉर्मेट कैसा रहेगा। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑफ कोर्स इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। नॉर्मली कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, ऐसा नाम रहेगा, जो भी रहेगा हम लिख देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट में आएंगे इनकम्स। ओके, अमाउंट रुपीज के लिए 2 कॉलम, वो तो नॉर्मल है, इनर आउटर। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम तो बनता है। अब इसके आगे बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बैलेंस शीट रहेगा एज ऑन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम। ये रहेगा फॉर्मेट, हमें यही पूछा जाएगा, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ओके, अब दोस्तों जैसे ट्रायल बैलेंस हमें दिया जाता था, हम वो पोस्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखा है तो वो आइटम जाएगा क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में लिखा है तो वो आइटम जाएगा डेबिट में। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट ये एक अकाउंट है बच्चों, कैश अकाउंट है।
देखो कैश के डेबिट में अगर कुछ नाम लिखा है तो दूसरे के क्रेडिट में जाएगा ना वो नाम, समझ रहे हो? रिसिप्ट पेमेंट। लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट डायरेक्टली। ध्यान में आ जाएगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन, एक एक एपिसोड। मैं बोलता हूँ 007 या 008, हमारे जितने भी एपिसोड हो गए, एक भी एपिसोड मिस नहीं करना। मार्क्स कट जाए तो मेरा नाम याद रखना भाई, ओके? जब कट जाए तो याद मत रखना, आउट ऑफ मिले तो याद करना मुझे। सर यस सर आपने बोला था और पूरे मार्क्स मिल गए, ओके। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो देखते हैं हमारे एनपीओ टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 जो है मार्च 2020 एग्जाम का, ओके? क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नाम क्या लिखा है भाई? दिव्य लाइब्रेरी, ओके। लाइब्रेरी अच्छा काम कर रहे, प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाते होंगे। तो दिव्य लाइब्रेरी बुल्ढाना शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ देयर अकाउंटिंग। पोजीशन दी हुई है उन्होंने। कंसिडर द एडजस्टमेंट गिवन एंड प्रिपेयर। क्या क्या प्रिपेयर करना है हमें? वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है? जैसे मैंने बोला वो दोनों चीजें पूछी हुई है। कब के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 31 मार्च 16 के, मतलब एज ऑन ये लिखना पड़ेगा। आगे अला बैलेंस शीट तो दी हुई है और बैलेंस शीट काय को पूछी हमें? यार डबल डबल काम करने को बोलते। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक से देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 दी है और हमें पूछा हुआ है 2016 वाली। मतलब ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट है और हमें क्लोजिंग वाली पूछी हुई है। लेट्स सी, बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद दिए है कुछ 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 एडजस्टमेंट्स, ओके? तो एज यूजुअल हम एडजस्टमेंट पढ़ते थे और टिक करते थे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते थे। वो ट्रेंड क्यों चेंज करे भाई? टॉपिक चेंज हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेस, ओके। चलो देखते हैं फर्नीचर नाम कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। फर्नीचर नाम ये देखो, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है फर्नीचर, ने टिक कर लिया, और फर्नीचर यहाँ पे भी टिक कर लिया। सर हम कहाँ से टिक करें? पहली बात तो ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, मैंने क्लियरली अटैच किया हुआ है, वो क्लिक करोगे तो आपको अटैचमेंट मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन, एनपीओ के सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। इफ यू वांट यू कैन टेक इट प्रिंटेड, प्रिंट निकाल लो, फिर प्रिंट और सामने लेके बैठो, ओके? अदरवाइज आपके पास अगर 2 डिवाइस हो गए, गुड, कि आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप में क्वेश्चन देख रहे हो और मोबाइल में मेरा लेक्चर अटेंड कर, ठीक है? तो अगर ऐसा पॉसिबल हो तो इट इज वेल एंड गुड, मतलब आप मेरे साथ पूरे तरीके से एक्टिव रहेंगे। और डोंट वरी, मैं कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चन आंसर दिखा ही रहा हूँ, ओके? फर्नीचर पर टिक कर लिया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट बुक्स बाय 50,000। बुक्स बुक्स किधर गए? बुक्स बुक्स, ये देखो यहाँ पे बुक्स परचेस है, ठीक है? और यहाँ पे भी बुक्स परचेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी बुक्स दिया है बैलेंस शीट में, यहाँ पे भी टिक कर लिया मैंने। नेक्स्ट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग दिस ईयर। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ तो भी मैटर है, ये देखो सब्सक्रिप्शन कर लिया टिक, ठीक है? उसमें दो दो अमाउंट है इसलिए 2 टिक कर लिए, मैं 2 टिक करी। लास्ट में देखो कैपिटलाइज हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस कहीं पे दिख रही? क्या दिख रही? क्या दिख रही? क्या दिख रही? एंट्रेंस फीस है ही नहीं, एंट्रेंस फीस ही है, ओके? लेट मी टेक टोटल वंस, जस्ट चेकिंग दिस टोटल, टोटल चेक कर लेते हैं बच्चों, टोटल मैच हो रही है क्या नहीं। एंट्रेंस फीस अगर नहीं दिया ऐसा कैसे हुआ? फोर टू फाइव जीरो प्लस 750 प्लस 9,000 प्लस 2,000, होई टोटल मैच नहीं हो रही रे। 3,000 प्लस प्लस 9, टोटल तो बराबर लिया मैंने, 4250 प्लस 90,000 750 9,000 और 2,000, तो टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है? 20, 12,500, ओके। तो 12,500 का डिफरेंस है, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एंट्रेंस फीस लिख लो 12,500, एक गलती से मिस्टेक, टू एंट्रेंस फीस
12,500। नहीं बच्चों, एग्जाम में नहीं होगी ये मिस्टेक। एक तो मैंने जब टाइप किया तो मिस्टेक हो गई होगी मेरे से, या फिर मैंने जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा वहाँ पे मिस्टेक। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती, वो चेक कर लेते, और अगर हो भी गई तो आपकी लॉटरी, आपको मार्क्स मिल जाएगी। क्रेडिट साइड के टोटल देखता हूँ, 0 + 10 40,000, राइट है। ओके चलो, स्टूडेंट्स ने चेक कर लिया, टोटल राइट है क्रेडिट साइड की, नो इश्यूज। आप पे इतना भरोसा तो रख ही सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की, अगर आपने टोटल लिए ना वही कैलसी से लिए जो अलाउड नहीं है तो चलता है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट फाइनली। दिव्या लाइब्रेरी, सो इन द बुक्स ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्ढाना, स्टूडेंट्स व्हाइट इज ओके और येलो क्या अच्छा लग रहा है? ओके, लाइब्रेरी बुल्ढाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, क्या है भाई ईयर एंडेड? 31 मार्च 2016। वैसे ही बैलेंस शीट नीचे ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। एज ऑन 31 मार्च 2016। आपने फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है, फटाफट से कर लो। लेकिन दूसरी चीज, नेक्स्ट लेक्चर को आप बैठोगे तो आपको पता है कि एनपीओ का टॉपिक है, तो फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ये बात दिमाग में भर लो। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो हमें स्टेप नंबर 1 ये करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी की पूरी छाप लेनी है नए वाले बैलेंस शीट में, पूरी की पूरी। लेकिन हाँ, हर आइटम इनर कॉलम में होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा फंडा है, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग सिखाया जाता है। मेरा फंडा है ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी की पूरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में छाप लेंगे, लेकिन सब इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो कैपिटल फंड कितना है? 3,45,000। तो हाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 3,45,000 के लिए 2 लाइन तो छोड़ ही देते हैं भाई। कैपिटल फंड में कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, और मैंने तो वैसे ही बोला है ना, सबकी सब चीज़ें इनर में ही लिखने हैं हमें। उसके बाद एक्सपेंसेस ड्यू 3,500, ओके। तो लाइबिलिटी साइड मैंने पूरी की पूरी कॉपी कर ली। एक्सपेंस ड्यू 3,500, ओके। अब एसेट साइड देखेंगे, ये लाइबिलिटी साइड मैंने कॉपी कर ली। एसेट साइड में क्या क्या दिया है? फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। फर्नीचर पे ऑलरेडी ठीक है, नीचे भी फर्नीचर है, तो 3 लाइन छोड़ दो। इन फर्नीचर के बाद क्या है नेक्स्ट? बुक्स, 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैं बच्चों के लिए भी 1 लाइन छोड़ दी, 2 लाइन छोड़ देंगे तो भी ठीक है। और नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। उसका ना कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है, ना ही कुछ क्या है। नीचे नीचे भी है ना इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे भी है। यस, उसके लिए 1 लाइन छोड़ देंगे। 25,000 इनर में लिखेंगे। अमाउंट्स कितनी? 36,250, 75,500। और बुक्स की भूल गया मैं, 275,500 और 25,000। और 25,000। चलो आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, याद रखना हमेशा के लिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये आइटम कॉपी नहीं करेंगे। ये मतलब पिछले बैलेंस शीट में है फिर भी नहीं लिखेंगे। सर इसका क्या लॉजिक है, बाकी सब लिखे और ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस तो यही है, मतलब ऑब्वियसली वाले बैलेंस शीट के। लेकिन हमारे पास अगर क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में,
वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस लिखे। ठीक है, बस याद रखना ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने पूरी की पूरी कॉपी कर ली, सबका सब इनर कॉलम में लिखा, लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं। डन। चलो अब करते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, मैंने बोला ओपनिंग बैलेंसेस कहीं पे भी नहीं लिखने हैं, नॉट एप्लीकेबल, भूल जाओ। आगे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बच्चों रिसिप्ट में लिखा हुआ है, रिसिप्ट में लिखा है मतलब पैसा आ रहा है, अगर पैसे मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन इनकम होगा ना। देखो दो, अरे मैंने क्या बोला, ये डेबिट साइड में है मतलब दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, तो दो ऑप्शन क्या है, इनकम तो लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन मिला है तो इनकम ही रहेगा, मेंबर्स ने दिया हुआ है तो इनकम में लिखेंगे बाय मेंबरशिप 90,000। सब्सक्रिप्शन 30,000। पे 2 टी के इसलिए 3 लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है 750। बच्चों स्क्रैप बेच के पैसा मिला, अरे यार इनकम की बात है ना, कुछ भी बेचो पैसा तो मिल रहा है ना, इनकम हुआ 750। ठीक नहीं तो आउटर में है अभी। आगे ये क्या दिया है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल किसी को रेंट पे दिया है, उसका रेंट मिला ना, हायर चार्ज 9,000, रिसिप्ट में दिया है इसलिए इनकम है 9,000, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। ऑफ लेक्चर हॉल 9,000। मेरे साथ स्पीड बनाए रखे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बच्चों इंटरेस्ट मिला, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला। ओके, इनकम की बात, अगेन इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है तो 2,000 इनकम में आएगा। आए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2,000। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मिला है, रिसिप्ट है, इनकम है 12,500, बाय एंट्रेंस फीस 12,500, इनर में लिखेंगे क्योंकि उस पर टिक है। 12,000। ओके, ये हो गए इनकम की साइड, मतलब रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड के सब आइटम बच्चों, नॉर्मली सब आइटम कहाँ पे आए, इनकम में, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, दैट्स इट। अब क्रेडिट में निकला, पेमेंट साइड देख रहे हैं ना, क्रेडिट से निकलेगी तो डेबिट में अटकेंगे, डेबिट में शायद एक्सपेंस होगा या फिर एसेट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिव होता है ना यार, वो थोड़ी ना कोई प्रॉपर्टी है, एसेट रहेगी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3490। एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 340। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पोस्टेज। पोस्टेज बोले तो पोस्ट ऑफिस का एक्सपेंस, वो भी एक्सपेंस टीचर में आएगा 3050। पोस्टेज 3050। नेक्स्ट पोस्टेज के बाद आगे क्या दिया हुआ है, बुक्स परचेस। बच्चों हम कौन है, सर हम कौन है मतलब हम है, अरे हम नहीं है, हम कौन है, दिव्या लाइब्रेरी। अगर दिव्या लाइब्रेरी, बच्चों लाइब्रेरी के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए डेफिनेटली बुक्स ये एसेट होता है, ये एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट आपके लाइफ में भी बुक्स एसेट ही है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेंगे। चलो बुक्स परचेस्ड कितना है 40,000, तो एसेट में आएगा, एसेट में ऑलरेडी बुक्स लिखा हुआ है, ऐड कर देंगे ना, परचेस किया 40,000 का। ओके, और कुछ होगा पता नहीं, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ पेंडिंग, बाहर नहीं निकल रहा हूँ। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, क्या दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू कितना है 3,500।
तो डेफिनेटली पेमेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन क्लियरली दिया है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू। ड्यू इसका मतलब हमारे ऑलरेडी एक्सपेन्सेस हुए थे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, आपण त्याला सांगितलं, काय सांगितलं, आम्ही पैसे देऊ, कधी देऊ ते नाही माहिती, आता दिले ना, आधी बोललो तो एक्सपेंसेस ड्यू। तो देखो एक्सपेंसेस ड्यू हमने बच्चों एसेट लायबिलिटी में ऑलरेडी लिखा है, ये देखो एक्सपेंसेस ड्यू मिला, ये एक्सपेंसेस अभी पेड किए तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। मुझे किसी को 3500 देने थे, मैंने दे दिए, लायबिलिटी खत्म हो गई, तो लेस कर देंगे, पेड कर दिया भाई हमने 1500, लायबिलिटी 0 हो गई। सर अगर 3000 ही पेड करते तो ठीक है ना भाई, 500 बचता ना, 500 आउटर में लिखते, यहाँ पे पूरी लायबिलिटी पेड कर दी। ये जो 0 लिखा है ना बच्चों मैंने 3500 माइनस 3500, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? वो डायरेक्टली अवॉइड कर, मतलब लिखते ही नहीं 0, क्यों लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये समझता ही नहीं है ये क्यों नहीं लिया था। ओके, ये स्टूडेंट्स आपका कहना है अगर लायबिलिटी में 3500 की जगह 3000 होता तो क्या ऐसा? ओके स्टूडेंट्स, अगर लायबिलिटी में 3500 होता और एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते परचेस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू 3500, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितने ड्यू है उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, तो ऐसा नहीं आएगा। नेक्स्ट, सुंदरी एक्सपेंसेस, सुंदरीचा खर्च है, सुंदरी असेल का उंदरी, खर्च तर खर्चच आहे, एक्सपेंसेस में लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 5250। फाइव टू 0। ओके चलो आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट नाम में ही एसेट है ना यार, इन्वेस्टमेंट है सवाल ही नहीं आता। कितना है? 50,000। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट में, पहला ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें ऐड कर दो ना, बढ़ गई 10, आप नाम देख सकते हो एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000। नेक्स्ट, और क्या दिया है? फर्नीचर। ये जो फर्नीचर नहीं रहे यार, हो जाता है उम्र के हिसाब से, हंसते क्या हो। फर्नीचर कितना है? 14,000। फर्नीचर एसेट है तो एसेट में लिखेंगे 14,000। ऑलरेडी फर्नीचर है, मैं ऐड कर दो, एडिशनल लिखो या फिर परचेस लिखो, एडिशनल परचेस लिख दो, कोई टेंशन नहीं। नाम में क्या रखा है यार, जो भी रखा है वो काम में रखा है, तो फोकस कंसेप्ट पे करो। नाम आपने लिखा एडिशनल फर्नीचर, ओके, सिर्फ परचेस लिखा नो प्रॉब्लम, एडिशन लिखा नो इश्यूज। ओके, तो फाइनली ऐसा चुन चुन, अरे एक बचा है ना, इनमें बचा है, क्या है? बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बच्चों मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे लेकिन क्लोजिंग तो लिखना पड़ेगा ना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों भी एसेट है, तो 3210 और 3500। अरे गलती से सेट में लिखना है ना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। आई थिंक मुझे याद है था 3210, ये है 30। ओके लेते एक बार, 3210 3500, यस सही है। तो आप बाद में चेक कर सकते हो अगर आपको लगे तो, एवरी डेबिट का आइटम हमने क्रेडिट में लिखा और क्रेडिट वाला डेबिट में लिखा, डन डन डन। अब देखेंगे एडजस्टमेंट। चलो फर्स्ट क्या है? ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है ना, हमें क्या लेना है, तो बापू के बर्थडे पे लिया 2 अक्टूबर को या उसके पहले लिया, तो डेप्रिसिएट फर्नीचर है 10%। ओके, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेना इसलिए इन्होंने दिया है कि 1 अक्टूबर को हमने फर्नीचर पर, ठीक है, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%। ओके देखो बच्चों, फर्नीचर टोटल अगर देखा जाए तो 50,000 के अराउंड है, 50,250, राइट ना, दोनों का टोटल। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हम जब डेप्रिसिएशन लेंगे, कर दिस टोटल ले लिया मैंने 50,250, क्लियर है। लेकिन जब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्री एट 10%, तो हमें अगर पता है कि ये जो एडिशनल वाला लिया है हमने, ये 14,000 वाला,
ये लेके सिर्फ 6 महीने हुए, अक्टूबर लिया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च, 6 महीने हुए, तो उस पर सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो 14,000 का 10%, एक जीरो कट 1400 आया, और 6 महीने मतलब हाफ, तो वो 700 रुपये डिप्री आया। ठीक है, ये 700 हो गया, और इस पर तो पूरे साल का आएगा। तो पहले से था ना फर्नीचर, तो आपको कैसे पता पहले से था? अरे ढोकले ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल को दिया, 1 अप्रैल को था तो पूरे साल यूज किया, का 10% कितना था? 365, एक जीरो कट किया ना सिर्फ, तो ये आ गया डिप्री। तो दोनों का टोटल कितना आएगा? यस, 4,325 लॉक किया जाए। यार ये माइनस करके डेंजर आएगा रे, करो तो माइनस 1,002 325, तो यस हाउ मच? 45,925। ओके स्टूडेंट्स, आप पे मैं भरोसा कर ही सकता हूं, आप भी फटाफट कैलकुलेशन करके बताया करो। ओके, तो देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन मैंने लेस करके लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट तो बनता है ना यार, वो एनपीओ हो फाइनल अकाउंट है, क्या फर्क पड़ रहा है? डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो गई, दूसरा क्या है? हमारा नुकसान है। लॉस कहाँ पे लिखेंगे? एक ही तो साइड है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे थोड़ी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही है एक्सपेंडिचर, वहां पे आएगा डेप्रिसिएशन 4325 टू डेप्री ऑन फर्नीचर 4,325। आगे जाते हैं, ये हो गया डन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट बुक्स बाय 50,000, क्लियर अमाउंट दे दिया, टेंशन नाही, एकदम सुखी प्राणी आहे आपण, तर अजून काय पाहिजे आपल्याला? बुक्स का वैल्यू 50,000 से कम करना है। ओके, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, यस इन दोनों का देखो, एक्चुअली मैंने अगर एक लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ी होती तो टोटल करके लिखता था मैं, दिस प्लस दिस, और फिर माइनस करता था, लेकिन इतना स्पेस नहीं है, तो यहीं पे कर लेते हैं। 40,000 ऐड करो और 50,000 लेस करो, कितना आएगा? यस, 265,500। कैसे? अरे 40 ऐड करके 50 लेस के मतलब 10,000 लेस करो ना सिर्फ तो 2,65,500 आएगा। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट तो सेम एक्सपेंडिचर में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 50,000, डेप्री बुक्स। सर यहाँ पे अगर ऐसा किया होता हमने, कैसा कि सर डेप्रिसिएशन हेडिंग देके उसके अंडर फर्नीचर और बुक्स और फिर आउटर में निकालो, वेरी गुड, सही करना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया था पहले, तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो या वैसे वाला फॉर्मेट कर सकते हो। एग्जाम में भी है ना बच्चों, कट मतलब ऐसा कट करके मत लिखना, डायरेक्ट आउटर में लिख दिया दोनों भी चलेगा, लेकिन कट करके ना हम दिखा देते हमारी गलती हुई थी। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 2016। मुझे तो पहले ये देखना पड़ेगा ईयर कौन सा चल रहा है। फिलहाल हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या है? 31 मार्च 16, राइट ना, मतलब 15-16 चल रहा है, फिलहाल 2015-16 चल रहा है। अब इन्होंने क्या बोला? 16-17 का 7,500 है, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है फिलहाल 2015-16। 16-17 मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी से मिल गया। बच्चों सब्सक्रिप्शन हमने लिखा कहाँ पे है? इनकम में। बच्चों क्या वो इस साल की इनकम है? डेफिनेटली नहीं। यस, इट इज प्री रिसीव्ड, जैसे प्रीपेड होता है ना वैसे प्री रिसीव्ड, एडवांस में मिल गया, इस साल का इनकम नहीं है, तो हम लेस करेंगे प्री रिसीव्ड, ईयर भी लिख के रखता हूं मैं, 16-17 का है भाई, है 7,500। ओके, तो ये आ गया 82,500। अभी एक एडजस्टमेंट बाकी मैंने इनर में लिख के रखा है बच्चे, क्या किया मैंने? 90,000 का सब ये है टोटल,
सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें 7,500 करंट ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। अरे वो पिछले साल का हो या अगले साल का, इस साल का नहीं है तो लेस कर दो, सिंपल। लेकिन यार एडवांस में मिल तो गया ना बच्चों, किसी से एडवांस में पैसे लेके रखे, हमारे लिए एसेट या लायबिलिटी? यस, लायबिलिटी। एडवांस में दिया तो एसेट होता है, किसी से लेके रखा भाई कर्जा है, हमारे लिए लायबिलिटी में आएगा। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 7,500। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन प्लस 17 का है वो 7,500। ठीक है, नेक्स्ट हाफ एडजस्टमेंट हुआ है, आगे कुछ दिया है और भी। आगे क्या दिया है? 3750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का भी बाकी है भाई। 3750 करंट ईयर का होके भी पेंडिंग है, मिलना बाकी है। अगेन अकाउंट्स क्या बोलता है? करंट ईयर का है ना, नहीं मिला तो क्या हुआ यार, करंट ईयर का है ना, तो इनकम में लिख तो सही, जैसे आप बोलो आउटस्टैंडिंग। ओके, तो 3750 ऐड करेंगे, आएगा ये 85 86,250। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, करंट ईयर का है, पैसे नहीं मिले लेकिन मिलना तो बाकी है ना, हमारे लिए एसेट वाली बात है, तो एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है वो? 3750। ठीक है, चलो दो दो इफेक्ट दे दिए हमने हर एडजस्टमेंट के। अरे एक बाकी है क्या? कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस, हाफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करो का सिंपल सा फंडा है, कैपिटल फंड में ऐड कर दो, यही बोलना है उनको। ठीक है, लेकिन अब एंट्रेंस फीस है कहाँ पे यार? अरे ये रहा, ये रहा इनकम में, देखो ये रहा एंट्रेंस 12,500 से हाफ लेस करेंगे कि वो कैपिटल इनकम है, यहाँ पे रेवेन्यू इनकम लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अगर कैपिटल रिसिप्ट रहा तो लायबिलिटी में आता है और रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम में। हमने बोला हुआ है हाफ कैपिटलाइज, हाफ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के दो स्पेलिंग है, यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश में फर्क पड़ता है, SE लिखो या ZE लिखो, टेंशन मतलब। तो 6250 आएगा उसका हाफ अमाउंट, और हाफ अमाउंट माइनस करके आउटर में लिख दिया। जो यहां से माइनस किया एंट्रेंस फीस से, वो कैपिटल फंड में जाके ऐड भी तो करना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस 6250। ठीक है, चलो डन डना डन डन डना डन डन डना डन, हो गया ना सब कुछ। चुन चुन के, चुन चुन के हमने एक एक आइटम को देखा, तो चुन चुन के अब क्लोज भी करेंगे। यस स्टूडेंट्स, दो ही तो चीजें है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो पहले क्या क्लोज करेंगे? ऑफ कोर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। भाई बैलेंस शीट तो टैली होनी चाहिए ना। चलो लेते हैं टोटल्स। डेबिट साइड में टोटल 107 नहीं आ सकता। यस, 6,115 ये डेबिट का टोटल है। ठीक है, मुझे नहीं पता बड़ा कौन सा, मैंने डेबिट में से रफ में लिख लिया। क्रेडिट का टोटल भी लिया बच्चों आपने? बताओ। $1,04,250। ठीक है, तो जैसे आपके हिसाब से, मतलब आपके हिसाब पे जा रहा हूँ, बच्चों में भरोसा कर रहा हूँ, तो शांति से टोटल लेना। तो क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है 1,04,250, दोनों साइड में लिखेंगे। लैख 4,0250 जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी, कोई भी अकाउंट हो यार, क्या फर्क पड़ता है। में से माइनस करेंगे 0.66 38,135 38
8,135. ऑफ कोर्स बच्चों कैलसी यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, बट लेक्चर लेंदी हो जाएगा, वो हिसाब से मैं यूज कर रहा हूं. ओके. 2 यहां पे क्या लिखेंगे? सरप्लस. नेट प्रॉफिट नाम नहीं चलता ना, और सरप्लस का ही मीनिंग क्या है? ब्रैकेट में कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको. एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस है बच्चों? इनकम या एक्सपेंस? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से ना. 38,135 इतने से ये हो गया सरप्लस. सरप्लस है तो कैपिटल बढ़ेगा, दैट इज कैपिटल फंड. कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 8,135. तो 3,45,000 तो थे, 50 उसमें फीस आया, 38,135 उसमें सरप्लस आया. टोटल कैपिटल फंड हो गया 389,385. 389,385. उसमें लाइबिलिटी साइड में 7,500 है, ऐड करेंगे, टोटल आ रहा है 396,885. 396,885. ठीक है. अब देखते हैं क्रेडिट साइड के टोटल, सॉरी एसेट साइड के टोटल. 45,925 प्लस, दिल थाम के बेटा बच्चों, टोटल आ रही है प्लस 3,210 प्लस 3,500 प्लस 3,750. टोटल ला, रुको ये इन्वेस्टमेंट निकालना बाकी है बाहर. 25 प्लस 50 75,000 बाहर निकालना बाकी था. इसमें ऐड करेंगे 75,000 एंड द टोटल इज 3,96,000. 500 का लोचा है क्या रे? एक मिनट देखना पड़ेगा क्या किस्सा हुआ. 36 टू 45,925 प्लस 2,65,000 प्लस 70. अरे हाँ 265,500 है क्या? ओके 45,925 प्लस 265,500 2,65,500 प्लस 75,000 प्लस 3,210 प्लस 3,500 प्लस 3,750 and the total is 3,96,885. जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई जब आपकी टोटल मैच हो गई. यही तो हमें चाहिए था, इतना खून पसीना बहा के. एक ही तो हमें एक्सपेक्टेशन है, क्या? टोटल मैच होना चाहिए. लेट्स सी बच्चों, एक बार आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं, शांति से देख लो. जहां पे भी आपको डाउट है, चेक करना है, आपके अमाउंट्स मैच करने हैं, तो पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना. ये क्वेश्चन था, चित्र विचित्र कर दिया मैंने, वो बात अलग है. नीचे पीडीएफ में जो लिंक दी हुई है उसमें क्लिक करके आप पीडीएफ अटैच कर लेना. ये है सरप्लस 3,8,125. डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड. कैपिटल फंड में ऐड कर दिया. चुन के सब जो आउटर में निकाले हुए अमाउंट है उसकी टोटल ले ली, तो वो 3,96,885 मैच हो गई. और फाइनली जो हमारा टारगेट था आज का, बेसिक्स ऑफ एनपीओ एंड क्वेश्चन ऑफ मार्च 2020, हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. सक्सेसफुली क्योंकि टैली हुआ है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए. तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद द सेम एनर्जी. एनपीओ इज वेरी गुड बच्चों, बी पॉजिटिव. नहीं कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, एटीट्यूड वाला पॉजिटिव. सो बी पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड सी यू सून. बाय बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. करा लई लई कष्ट.